नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी दिग्गज शामिल हैं। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर ये बेहद ही अहम बैठक है, जहां जीत की रणनीति पर मंथन होगा। आज की मीटिंग में 13 राज्यों के उपचुनावों के नतीजों की समीक्षा होगी और राजनीतिक प्रस्ताव होगा। इसके साथ कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कामयाबी पर भी चर्चा आज की बैठक में होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हैं, तो कई राज्यों के सीएम और कार्यकारिणी के बाकी सदस्य वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। मीटिंग का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। आज जब प्रधानमंत्री बैठक में पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव और वोकल फॉर लोकल पर लगी प्रदर्शनी भी देखी। इस मीटिंग में हर मेंबर का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुआ। खुद पीएम ने भी अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत की। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम भी गाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है। बीजेपी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। इस बैठक में आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 13 जगहों पर 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसकी समीक्षा की जाएगी। कोरोना को लेकर जो भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है उस पर बात होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और देखिए किस तरह ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया और फिर हर मेंबर को डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने के लिए संदेश भी दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आनंद का रुख करेंगे। आनंद, ये तस्वीरें हमने देखी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और अगर इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो एक बार विस्तार से हमें समझाइए किन किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी जारी है और अभी आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय भाषण अभी हो रहा है और उसमें किस तरह से पिछले 2 साल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के जरिए कोविड काल में घर घर जाकर लोगों की मदद की है और इसके अलावा तमाम जो सेवा के कार्य चलाए गए उन सबका वो ब्यौरा दे रहा है और इसके साथ साथ तमाम जो डिग्निटरीज यहाँ मौजूद हैं उनको संबोधन दे रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स केंद्र सरकार की तरफ से उठाई गई, इसके अलावा गरीबों को जो मुफ्त में राशन बांटा गया है, 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसको पूरा किया गया। इन तमाम बातों को जेपी नड्डा अपने अध्यक्षीय भाषण में रख रहे हैं और जेपी नड्डा के भाषण के बाद एक शोक प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाएगा। पिछले 2 साल में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की मृत्यु हुई है उनको लेकर एक शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव सबसे अहम होगा क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी और केंद्र सरकार ने अभी तक जो जो कदम उठाए हैं, उसके अलावा जो आने वाले दिनों में कौन कौन से कदम उठाएंगे और उसके अलावा समसामयिक मुद्दों पे बीजेपी की क्या राय है, उन तमाम मुद्दों पे राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। और उसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे अहम एजेंडा ये है कि 5 राज्य जहाँ पे चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उन 5 राज्यों को लेकर विशेष तौर से मंथन होगा। और जैसा कि आपने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद है। खास तौर से वो अगर वो चाहते तो वो अपने राज्य से इस बैठक से वर्चुअली जुड़ सकते थे, लेकिन वो विशेष तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं और खुद उनसे बीजेपी
कि वहाँ पे क्या क्या तैयारियां हैं, उन तमाम बातों को लेकर फीडबैक भी देंगे और आगे क्या क्या यूपी सरकार और बीजेपी प्रदेश बीजेपी करने जा रही है इसका जानकारी देंगे। इसके अलावा बाकी जो 4 राज्य चुनाव है उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा, अभी तक की क्या तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, संबोधन होगा, उसमें वो जीत का मंत्र देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कैसे आगे बीजेपी को बढ़ना है और 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव है उसमें कैसे जनता तक पहुंचना है, जीत का मंत्र क्या होगा, कैसे जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। जी आनंद, और उस जीत के मंत्र का इंतजार हर किसी को रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म दी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। 5 नवंबर को अपडेट हुए इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे निकल चुके हैं। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ब्राजीलियन राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो भी शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।